हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी ध्यानचंद और ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। वोट अधिकार यात्रा को लेकर थीम सॉन्ग होगा लॉन्च, दिल्ली में होगी बैठक। पहले दिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे हो सकते हैं शामिल। 17 अगस्त को महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। इसको लेकर थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 12 या 13 अगस्त को दिल्ली में संयुक्त बैठक होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे जारी किया जाएगा। वहीं वोट चोरी को लेकर लोगो भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया अलायंस के नेशनल लेवल के कुछ नेता भी पहले दिन की यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव आ सकते हैं। राजस्थान में एक ही स्कूल में पूरी होगी 1 से 12वीं तक की पढ़ाई। 31 अपर प्राइमरी सीधे सीनियर सेकेंडरी बने। राजस्थान में अब एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं। बता दें कि शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है कि राजस्थान में अब एक भी सरकारी सेकेंडरी स्कूल नहीं होगा। अपर प्राइमरी स्कूल के बाद सीधे सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही होंगे। प्रदेश के 31 सरकारी अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी के बजाय अब सीधे सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड कर दिया गया है। इस स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट को 8वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। एक बार प्रवेश लेने के बाद स्टूडेंट्स एक ही स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकेंगे और इससे अभिभावकों और बच्चों को 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा के बाद स्कूल बदलने के झंझट से छुटकारा मिल सकेगा। फिलहाल इन 31 स्कूल में कक्षा 9वीं और 10वीं की शुरू होंगे। अगले साल बिना किसी स्वीकृति के सीधे क्लास 11वीं व 12वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में 9 अगस्त को देर शाम को आदेश जारी किया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने चलाया ऑपरेशन अलर्ट। 15 अगस्त को देखते हुए तारबंदी पर हाई अलर्ट। सभी अधिकारी जवान रहेंगे बॉर्डर पर। भारत पाकिस्तान सीमा पर 15 अगस्त को लेकर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट शुरू हो गया है। यह ऑपरेशन 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा, जिसमें बीएसएफ के जवान और अधिकारी सीमा पर तैनात रहेंगे और घुसपैठ एवं तस्करी की संभावनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखेंगे। इस ऑपरेशन के तहत सीमा पार से किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अधिकारी व जवान मॉडर्न हथियारों के साथ 24 घंटे तारबंदी के पास सरहद की रखवाली रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करें, इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, इनके बीच में आने वालों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के नगर निकायों को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी करें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखें। कोर्ट ने कहा कि इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि दिल्ली एमसीडी और एनएमसीडी जल्द से जल्द सभी इलाकों खास करके संवेदनशील क्षेत्रों से कुत्ते उठाएं, जरूरत हो तो इसके लिए अलग बल बनाएं। दरअसल कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद नोटिस लेते हुए यह मामला उठाया था, जब संसद में पेश एक रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर में रेबीज के बढ़ते हुए मामलों और बच्चों व बुजुर्गों की मौत पर चिंता जाहिर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि छोटे बच्चे और नवजात किसी भी हालत में रेबीज का शिकार न हो, लोग बिना डर के घर से बाहर निकल सकें। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का मार्च। राहुल, प्रियंका, अखिलेश को हिरासत में लिया गया, 2 घंटे बाद छोड़ा गया। प्रदर्शन के दौरान 2 महिला सांसद बेहोश भी हुई। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला और इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई है, जहां से 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है, यह एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार डरी हुई है और कायर है। मार्च के दौरान अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदकर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिम्पल समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए दिखे।
बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलेंगे सम्राट चौधरी, जेड+ ASL सिक्योरिटी, तेजस्वी के साथ 5 कमांडो 22 सुरक्षा गार्ड रहेंगे। पप्पू यादव समेत 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी CM सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत बिहार के 6 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। सम्राट चौधरी की सुरक्षा बढ़ाकर जेड+ के साथ ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन की गई है। ASL सिक्योरिटी में केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ लोकल एजेंसी के जुड़ने का प्रोटोकॉल है। वहीं तेजस्वी को जेड और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को Y+ की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा जदयू MLC नीरज कुमार, BJP विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और प्रदीप कुमार सिंह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें कि 26 जुलाई की रात बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी को धमकी मिली थी। उनके कार्यकर्ता के फोन पर धमकी भरा मैसेज आया, हेलो सर, 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी को गोली मार दूंगा, सच बोल रहा हूँ। अमेरिका को चीन में चिप बिक्री से 15% हिस्सा मिलेगा। एनवीडिया AMD की सरकार से डील, अप्रैल में AI चिप बेचने पर रोक लगाई थी। बता दें कि अमेरिका की 2 बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियां एनवीडिया और AMD अब चीन में अपनी AI चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देगी। इस तरह से रेवेन्यू का हिस्सा लेना बिल्कुल नया और अनोखा कदम है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में 3 लोगों के हवाले से ये जानकारी दी है। मुनीर ने फिर कश्मीर को गले की नस बताया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे, कहा कश्मीर एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एक बार फिर से कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया और इससे पहले अप्रैल में भी मुनीर ने ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारी गले की नस था और रहेगा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मुनीर ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला नहीं है बल्कि एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में है और पाकिस्तान उसका समर्थन करता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले, चीन पर टैरिफ लगाना मुश्किल, राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी सोच रहे हैं। यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन में सिर्फ 1 दिन बाकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाने के सवाल पर कहा कि ऐसा कदम उठाना ज्यादा मुश्किल और नुकसानदेह हो सकता है। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि चीन पर टैरिफ लगाने का विचार चल रहा है लेकिन अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है। वेंस ने कहा कि चीन के साथ रिश्ते सिर्फ तेल के मुद्दे तक सीमित नहीं हैं बल्कि कई मामलों को प्रभावित करते हैं, इसलिए मामला ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका ने चीन पर फिलहाल 30% टैरिफ लगा रखा है और 12 अगस्त को इसकी समय सीमा खत्म हो रही है। अमेरिका की राजधानी से सभी बेघरों को हटाएंगे ट्रंप, कहा कोई नरमी नहीं बरतूंगा। वाशिंगटन DC का साफ सुथरी रहना जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में बेघर लोगों को तुरंत राजधानी खाली करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला अपराध की समस्या से निपटने के लिए लिया जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा कि बेघर लोगों को तुरंत राजधानी से बाहर जाना होगा। बेघरों को रहने की जगह नहीं दी जाएगी लेकिन वह जगह राजधानी से काफी दूर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अपराधियों को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें सीधे जेल में डाला जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंबुओं और गंदगी की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि अब मिस्टर नाइस गाय नरमी बरतने का समय नहीं है, अब राजधानी वॉशिंगटन को वापस साफ और सुरक्षित बनाना होगा। अमेरिकी नॉनवेज दूध की वजह से भारत पर टैरिफ, कनाडा में इस पर 300% तक टैरिफ। स्विट्जरलैंड, कोरिया और आइसलैंड में भी एंट्री नहीं। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा कुल 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीने से ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी जो कि नाकामयाब रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह भारत का कृषि और डेयरी के मामले में अमेरिका से समझौते से इनकार करना भी है। हालांकि भारत समेत 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने ट्रंप सरकार से कृषि और डेयरी को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। इन देशों में भारत, साउथ कोरिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड जैसे देश हैं। भारत बोला, परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत, हमें सुरक्षा करना आता है। आसिम मुनीर ने कहा था, सिंधु पर बांध बना तो मिसाइल मारेंगे। भारत ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी का जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु धमकी लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा, हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। किसी मित्र देश की धरती से की गई ये टिप्पणी खेदजनक है। दुनिया देख सकती है कि ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदाराना हैं। ये बातें उन देश पर भी शक पैदा करती हैं जहां पर परमाणु हथियारों का सुरक्षित होना तय नहीं है और सेना का आतंकवादियों से संबंध माना जाता है। दिल्ली से भी खरीद सकेंगे अब टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें। वर्ल्ड मार्क कॉम्प्लेक्स में खुला कंपनी का दूसरा शोरूम। 1 महीने का किराया 17,22,000 रुपए।
टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिल्ली से भी अब खरीद सकेंगे। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलोन मस्क की कंपनी ने भारत में दूसरा शोरूम खोल दिया है। नया टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर एरो सिटी वर्ल्ड मार्क 3 बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर है। इससे पहले कंपनी ने 15 जुलाई को भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मेकर मैक्सिटी मॉल में खोला था। सोना 741 रुपए सस्ता हुआ, 1,02,01 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी की कीमतों में 424 रुपए की गिरावट, 1,14,308 रुपए प्रति किलो पहुंची। बता दें कि सोने की और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक सोना को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 741 रुपए घटकर 1,02,01 रुपए पर आ गया है। शुक्रवार को इसके दाम 1,09,42 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। बता दें कि वहीं 1 किलो चांदी 424 रुपए गिरकर 1,14,308 रुपए प्रति किलो हो गई है और इससे पहले चांदी 1,14,732 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं सोने के दाम 1,01,406 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। वहीं चांदी के दाम 23 जुलाई को अपने ऑल टाइम हाई 1,15,850 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाई, बीमारी को आधार बनाया था। कार्डियोलॉजिस्ट सेहत की जांच कर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे। गुजरात और राजस्थान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दुष्कर्म के दोषी 86 साल के आसाराम को एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से 8 अगस्त को दायर की गई अपील पर सुनवाई की है। वहीं कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। आसाराम की ओर से वकील निशांत बोड़ा ने हाल ही में मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी और इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी पिछले दिनों इसी ग्राउंड पर आसाराम की अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ाई थी। पंजाब में अकाली दल दो फाड़, अकाल तख्त कमेटी ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह को प्रधान बनाया, बोले बादल कोई चुनौती नहीं। बता दें कि पंजाब की पंथक राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। श्री अकाल तख्त की गठित शिरोमणि अकाली दल यानी SAD दो फाड़ हो गई है। अकाल तख्त की भर्ती कमेटी ने नई पंथक पार्टी का एक गठन किया है जिसका लीडर पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को बनाया गया है। वहीं बीबी सतवंत कौर को पंथक कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। 5 मेंबरी कमेटी में एक पंथक और दूसरा सियासी धड़ा बनाया गया है। सियासी पार्टी को प्रधान ज्ञानी हरप्रीत सिंह संभालेंगे, वहीं बीबी सतवंत कौर पंथक कमेटी को संभालेंगी। दोनों अलग अलग काम करेंगे। देश भर के किसानों को 3200 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम का भुगतान। झुंझुनू में सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री ने बटन दबाकर ट्रांसफर की राशि। मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झुंझुनू पहुंचे। यहां हवाई पट्टी पर आयोजित समारोह में बटन दबाकर देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी की गई है और इससे पूर्व कार्यक्रम में सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री बाजरे की बालियों से बने हुए खास बुके देकर स्वागत किया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंच से कहा कि राज्य में नकली खाद और बीज बनाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। हमने प्रदेश में नकली खाद और बीज का जखीरा पकड़ा है। इस मामले में सरकार ने कई FIR दर्ज करवाई है। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई। कनाडा में कैफे पर 2 बार फायरिंग हो चुकी है। लॉरेंस गैंग ने धमकी भी दी। बता दें कि फेमस कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा को लॉरेंस गैंग से कथित तौर पर मिली जान से मारने की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। ये फैसला कपिल के कैफे पर 2 बार हुई फायरिंग की घटना के बाद लिया गया है। पहले हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह लड्डी ने ली थी, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है और NIA की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। संजय राउत ने पूछा जगदीप धनखड़ कहां हैं? अमित शाह को लेटर लिखा, कहा अफवाह है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके घर में कैद किया गया। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मौजूद स्थिति और पते की जानकारी मांगी है और राउत ने लेटर में सवाल उठाया कि आखिर धनखड़ साहब कहां हैं, उनकी सेहत कैसी है और क्या वे सुरक्षित हैं। राउत ने पत्र में लिखा कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ आखिर क्या हुआ है, वे कहां हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्या वे सुरक्षित हैं। देश को इन सवालों का सच जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित नहीं कर सकती, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन। सेना की कानूनी विंग में आरक्षण नीति रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल JAG शाखा में पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए 2:1 अनुपात में आरक्षण देने की नीति को रद्द कर दिया। JAG सेना की कानूनी विंग है जहां अधिकारी कानूनी सलाह, कोर्ट मार्शल मामलों और सैनिकों और उनके परिवारों की कानूनी जरूरतों को देखते हैं।
2 महिला उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह नीति मनमानी है और संविधान के तहत सभी को मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार केवल पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित नहीं कर सकती, महिलाओं की सीटें सीमित करना गलत है। असली जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब है कि सबसे योग्य उम्मीदवार चुने जाएं। लोकसभा में नया आयकर बिल पास, 2 खेल विधेयक भी पेश। खड़गे ने कहा, यह लोकतंत्र के साथ धोखा, सरकार जवाब दे। वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोपों पर हंगामे के बीच सरकार ने नया आयकर बिल नंबर 2 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास कराया है। राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल पेश हुआ है। 2 स्पोर्ट्स बिल और मणिपुर से जुड़े हुए 3 विधेयक पेश किए गए हैं। हालांकि इन बिलों को पेश करते समय विपक्ष का हंगामा जारी रहा और इस पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे हैं। यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। चेयर को, नेता सदन को यह स्पष्ट करना चाहिए ये कैसा लोकतंत्र है। इससे पहले विपक्ष के 300 सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला और इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। हालांकि 2 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कर्नाटक में मंत्री राजन्ना का इस्तीफा, कहा था वोटर लिस्ट गड़बड़ी कांग्रेस की नाकामी। भाजपा बोली राहुल सच का सामना नहीं कर पाते। बता दें कि कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद पद छोड़ने को कहा था। राजन्ना का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। दिल्ली में विपक्ष के 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। राजन्ना ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए तुमकुरू में पत्रकारों से कहा कि मतदाता सूची तब बनाई गई थी जब कर्नाटक में पार्टी सत्ता में थी, तब उन्होंने इस पर आंखें क्यों मूंद ली। अगर हमारी आंखों के सामने गड़बड़ियां हुई तो हमने तब आपत्ति नहीं जताई, तो आज शिकायत करने का क्या औचित्य है। आज का सुविचार, संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंधी वास्तविक पूंजी हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।